हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स और मैं हूं आपका होस्ट अभी। अनदर डे, आई हैव टू से अ परफेक्ट डे, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट प्रॉफिट, परफेक्ट लेवल्स। अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन, एवरीथिंग वाज परफेक्टली एग्जीक्यूटेड। जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी उन लोगों के लिए परफेक्ट दिन रहा। जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है उन लोगों के लिए परफेक्ट दिन रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलो इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। और हर कोई ज्वाइन कर सकता है। करना सिर्फ आपको क्या है, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स में हमारे IB लिंक के साथ जुड़ना है, दैट्स इट। और उधर डिपॉजिट करके ट्रेड करनी है। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपके लिए काम और भी आसान है। आपको सिर्फ IB नंबर चेंज करना, लाइव चैट पे जाके। IB नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फॉर एनी गाइडेंस आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों के लिए एडेड एडवांटेज सिर्फ ये है कि जी वीडियो में तो मैं लेवल्स बताता हूँ, लेकिन अगर जस्ट इन केस मार्केट है, मार्केट चेंज हो रही होती है, वंस इट स्टार्ट्स चेंजिंग तो फिर मुझे ग्रुप के अंदर मैं उनको ट्रेड्स बताता रहता हूँ। दूसरा भी ये होता है कि वक्तन ट्रेड डेवलप होती हैं तो फिर वो भी जो ट्रेड्स हैं वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये है जी सिनेरियो। मैं बार बताता हूँ कि कम्युनिटी ग्रुप है। आप उसमें मैसेज भी कर सकते हैं, सवाल, अपने क्वेश्चंस, हर चीज़ पूछ सकते हैं। नॉलेज इकट्ठी की जा सकती है, टीए शेयर किए जाते हैं। मैं भी अपने अपने टीए अक्सर शेयर कर देता हूँ उसके अंदर। और मामलात जो हैं वो अच्छे उसके अंदर चलते हैं। लोग जो सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मेरा मानना ये है खाली सिग्नल्स की बेस पे इस फील्ड के अंदर काम सीखना करना पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अ लर्निंग ओवर देयर ऑल द टाइम, ओवर द फेज ऑफ द टाइम। खैर, बहुत बिजी दिन रहा, बहुत हैपनिंग दिन रहा। बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया हम लोगों ने। और जो कॉपी ट्रेडिंग है मेरा वो भी मंथ एंड हुआ, तो 37% के ऊपर जो है कॉपी ट्रेडिंग वो भी एंड किया। बहरहाल ये है कि वो सिर्फ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के जो लोग हैं उन्हीं के लिए अवेलेबल है। एक्सक्लूसिवली जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं है। खैर, कल के दिन को कवर करते हैं, स्टार्टिंग विद द गोल्ड। सेलिंग का कहा कि जी आप डे 1 से सेलिंग में रहिए, मॉर्निंग से सेलिंग में रहिए। सेलिंग की कॉल्स थी और लेवल था फर्स्ट, हमारा जो टीपी था 1905। ये कि 2000 पिप्स का टीपी, 200 पिप्स का टीपी, सॉरी। तो 200 पिप्स का टीपी, इट एज अ ह्यूज टीपी। 20 30 40 पिप्स वाले जो है टीपी मेरे नहीं होते। मैं बार बार आपको बात करता हूँ कि कम से कम अगर आपको किसी चीज़ को हंट करना है तो 100+ टीपी होना चाहिए। वही रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था 1905 से बाइंग में बैठिएगा। बाइंग, जस्ट लुक वेयर द मार्केट इज़ राइट नाउ। 30 का लेवल टच हुआ और 30 पे बेताशा टाइम मार्केट खड़ी रही, 27 28 वॉट एवर। 200 250 पिप्स, 200 पिप्स प्लस का ही जो है वो मामला रहा। जिसने भी जो है वो वहाँ से बाय ली, मेरी वीडियो को फॉलो किया। मैसेजेस मुझे बहुत सारे लोगों के पर्सनल पहले ही आना शुरू हो गए, शुक्रिया के। बहरहाल मेरी कोशिश ये होती है कि जो है वो बेस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको चीज़ें शेयर करूँ। ऑयल मैंने आपको कहा था कि जी थोड़ा सा सेलिंग में रहिएगा और नीचे से लेवल था, लेकिन ये कि जब गोल्ड जो है वो वहाँ पर आकर रुका तो उस टाइम पर फिर मैंने बता दिया था कि जी मार्केट कैन पुश अपवर्ड। नैस्डैक के ऊपर भी जो है वो पुश आया। नैस्डैक का मैंने लेवल आपको बताया था कि अगर ऊपर से आपको सेलिंग मिलती है, और वही हुआ कि जो है वो सेलिंग अच्छी हमें मिली थी मॉर्निंग में। हमने सेलिंग की, ऑयल के ऊपर अच्छी सेलिंग बनी हुई थी, सेलिंग की। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो ऑयल में बाइंग में भी बैठना उन्होंने पसंद किया और बोथ वेज हमने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया। और जो है वो हमारी कोई भी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, जिन्होंने कुछ जल्दबाजियाँ की, बहुत सारे लोग थे जो कि वही बात है कि बीच में से चीनों मीनों के सिग्नल्स आते रहे। मार्केट ज़रा सा रुकती है, दो कैंडल्स बाय की बनाते हैं तो बाय की ट्रेड लगवा देते हैं, दो कैंडल सेल की ट्रेड लगाते हैं तो दो जो है वो सेलिंग की ट्रेड लगवा देते हैं। 20 पिप्स ऊपर नीचे जाती है और बाद में कहते हैं जी TP1 हिट और शोर शराबा और सारे जो है तमाशे स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी पैथेटिक एक्चुअली। तो लेकिन बहरहाल हर बंदे का अपना तरीका है, अपने बंदे का कॉन्फिडेंस है
कि वो किस तरीके से मामलात को लेके चलता है, कैसे ट्रेड को समझता है, क्या मामलात देख सकता है। अच्छा, अब जल्दी कट शॉर्ट करते हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। एक तो मंथली क्लोजिंग हो गई है, दूसरा ये कि इट इज़ अ ह्यूज डे। क्यों? क्योंकि फेडरल रिज़र्व का जो है वो पॉलिसी डिसीजन और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैं बता चुका हूँ कि 25 बेस पॉइंट इंक्रीज है, और वो पूरी तरह से जेल्ड इन हो चुका है, हो चुका है। ठीक हो गया। अब होने क्या जा रहा है, क्या हो सकता है, इसको क्या देखा जा सकता है। असल चीज़ ये है कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कि आगे से पॉलिसी डिसीजन मार्च को, 20 और 21 मार्च को जो अगला रेट ऑफ चेंज का डिसीजन आना है इस मीटिंग के बाद, वो क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं बात, आपको मसले मसाइल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि सेलिंग में बैठना चाह रहे हैं लोग, उनके लिए 25 बेस पॉइंट इज़ डन एंड डस्टेड। असल चीज़ ये है कि अगर कोई बहुत अग्रेसिव स्टेटमेंट आता है फेडरल रिज़र्व की तरफ से, तो क्या होगा। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट का से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली ये बात कर दी जाती है कि जी हम तो उखाड़ देंगे, पछाड़ देंगे, और जनाब ऐसी की तैसी इन्फ्लेशन की, और चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वी आर नॉट गोना लेट गो ऑफ द थिंग्स। अच्छा, अब जो सिनेरियो बिल्ड हो रहा है, अच्छा सबसे पहले मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ों की, कि आपने जो है वो ट्रेड क्या लेनी है। डी एक्स वाई चॉपी रोड है, चॉपी रोड है। डी एक्स वाई कल सुबह डाउन काफ़ी जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा जा सकता है, और जिसकी वजह से अच्छा कनेडियन डॉलर के ऊपर सेलिंग हमने बहुत अच्छी ली, और मैंने वही बात आपको की थी बार बार बार, 134.7 का जो एरिया था वहाँ पर हमने सेलिंग पकड़ी थी, और नीचे अच्छी खासी आई, और अभी भी नीचे जा सकती है। अच्छा, कनेडियन डॉलर का मैं चीज़ सिंपल करता चलूँ, 132.57 ये एरिया अगर आता है तो आप वहाँ से बाय लीजिए दोबारा से 133.5 और 7 के एरिया तक। इससे ज़्यादा ये गेम मैं नहीं देख रहा। ऑयल, ऑयल दोबारा 79.8 के ऊपर अगर 4 आवर कैंडल्स उसी के नीचे एक दो ओपनर क्लोज करता है, सेलिंग में बैठी है। आसान तरीन ट्रेड ऑयल की होने जा रही है, मैं बता दूं आपको बात। कल की ट्रेड ऑयल की काफ़ी आसान हो रही है, और अगर नहीं, क्योंकि वही बात है कि उसके ऊपर का एसएल है, अगर एसएल हिट हो जाता तो लेट इट बी। लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है कि वहाँ से दोबारा से एक अच्छी सेलिंग निकलेगी, और नीचे का लेवल्स वही होंगे 75.5 तक का जो एरिया एक्सपोज हो चुका है, वहाँ तक मार्केट आ सकती है इन द लॉन्गर टर्म। लेकिन वही है कि घूम फिर के थोड़ा सा ऑसिलेट होके तो नीचे का जो है ना, क्योंकि चैनल ब्रेक हो चुका है बेसिकली, और लोअर लोज का जो है वो चैनल एक बना हुआ है, और जब तक ये कि वही बात है कि 82.5 से ऊपर कोई भी 4 आवर कैंडल जो है वो नहीं बनती या नहीं आके ओपनर क्लोज होती, तब तक ये चैनल बरकरार रहेगा, और आप बड़े आराम से इसमें सेलिंग बैठ सकते हैं। और 79.8 इज़ अ की एरिया। तो कल सबसे ज़्यादा सिंपल मेरे नज़दीक जो है वो ऑयल की ट्रेड होने वाली है। क्योंकि बाकी ट्रेडें उसके लिए आपको दिमाग लगेगा, आपको मेहनत लगेगी, और शायद बहुत ज़्यादा लंबे प्रॉफिट की तरफ आप ना जा सकें। और इनिशियली सुबह के टाइम तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कम रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट को अवॉइड करते हैं। जब अवॉइड करते हैं तो वही मौका होता है, जो लोग इम्पेशेंट हैं, थोड़ा सा हैवी ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो मैं उनको बताना चलूँ कि आपके पास एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ऑयल इज़ ऑन द सेल साइड। क्यों? क्योंकि 79.8 का पहाड़ एक सामने खड़ा हुआ है। हाँ, इसको क्रॉस ओवर करता है, क्योंकि वही बात है कि डी एक्स वाई हमारी उम्मीद से बहुत जल्दी नीचे आना शुरू हो जाता है, तो शायद इसको क्रॉस ओवर कर सके, लेकिन आई डाउट इट। लेकिन क्यों? चूंकि उसमें फिर ये है कि जो आईएसएम नंबर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे, कि हाँ यार इकोनॉमी इज़ स्टिल स्ट्रांग, यूएस इकोनॉमी इज स्टिल स्ट्रांग। तो अगर तो ये वाला डेटा भी आ जाता ना, यूएस इकोनॉमी स्टिल स्ट्रांग, 25 बेस पॉइंट इंक्रीज हुआ, तो फिर एकदम से आप समझ लीजिएगा कि मामला तो दूसरी तरफ जा सकते हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो वही बात है, क्योंकि अभी तक जीडीपी नंबर्स आज कनाडा के आए हैं वो भी बहुत हाई आए हैं, वो भी बहुत हाई नंबर था, जिसकी वजह से बेसिकली जिसने यूएसडी कैड को स्ट्रेंथ बख्शी। अदरवाइज ऑयल तो नीचे जा रहा था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ऑयल ने थोड़ा सा अप वो ट्रेंड लिया। क्यों? क्योंकि जीडीपी जो था वो यूरोजोन का भी जो है वो भी आया, वो भी ऑन द हायर साइड आया, कैनेडियन का भी आया, वो भी ऑन द हायर साइड आया। तो वो यही चीज़ है कि इकॉनमी में रिसेशन अभी इतना नहीं है जितना नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि रिसेशन इज़ देयर।
आप जितना मर्जी अवॉइड कर लें, एक पॉलिसी थीम है कि जब आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते चले जाएंगे तो रिसेशन आएगा ही आएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब जरा ये चीज़ें ना आए। खैर नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक दोबारा से अगर आप नैस्डैक को देखते हैं तो नैस्डैक की अभी इस टाइम पे एक अच्छी रेजिस्टेंस जो है वो 11,115 के 12,115 के ऊपर मौजूद है। और वेदर विल इट बी अ बुल ट्रैप? आई रियली हैव टू से दैट इट हैज़ टू बी अ बुल ट्रैप। क्योंकि जो बात है आईएसएम नंबर्स, जॉब नंबर्स, ये वो थोड़ा सा डाउन आते हैं तो मार्केट काफ़ी नीचे को आ सकती है नैस्डैक की। क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना है तो इवेंचुअली सुबह के टाइम एटलीस्ट उसका प्रेशर रहेगा ज़रूर। तो आपको एक दोबारा से अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो 12,250 से ऊपर का जो है वो आप अगर स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, वो ऐसा मसला नहीं यार। ट्राई कीजिएगा जब अच्छी, एक मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब हाई रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं तो वहाँ पर सेलिंग कीजिए, लाजमी कीजिए। हाई रेजिस्टेंस एरिया के पास बेरिश कैंडल्स कोई 15 मिनट्स 30 मिनट्स के ऊपर 2-3 कैंडल्स अगर बन रही हैं, फॉर्मुलेट हो रही हैं, रीटेस्ट हो रहा है, तो आप लाजमी सेल कीजिए। जो है वो कोई ऐसा मसला नहीं। ऐसी जगह पे अगर आपका एसएल भी हिट हो जाता है तो ऐसा मसला कोई नहीं। फंडामेंटली मैं बताता चलूँ, रिसेशन ने आना है। फंडामेंटली इट इज़ वीक, इट इज़ वीक। 12,250 के ऊपर जब तक कोई डेली क्लोजिंग नहीं आएगी, और अगर आनी होगी तो कल ही आ जाएगी, मैं बता दूँ आपको बात। और क्योंकि अगर नैस्डैक ने 13,000 के लेवल को टच करना है तो 12,250 के ऊपर कल ही आपको क्लोजिंग दे देगा। लेकिन अभी बहरहाल फ़िलहाल बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है, और जब अच्छी रेजिस्टेंस है तो एसएल भी छोटा है, तो नीचे अगर रेजिस्टेंस प्ले करती है तो टारगेट्स नीचे लंबे हैं। तो आपको लाजमी ट्राई करना चाहिए उसका। 100 पिप्स का तो इनिशियल आप टारगेट लाजमी उसका रखें। स्कैल्पिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज़रा मार्केट ज़रूर स्लो रहेगी। मेजर प्लेयर्स जो हैं, बहुत सारे लोग वो बाहर रहते हैं मार्केट से, तो दिस ऑल्सो गिव्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी इन द मॉर्निंग एज वेल। गोल्ड का मैंने आपको जिस तरह कल मैंने कहा था कि जी गोल्ड 2 दिन से टाइट रेंज के अंदर चल रहा है, तो आज टका के वॉलेटिलिटी आएगी। वॉलेटिलिटी आई, जिस तरह से मैंने कहा था उसी तरीके से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रही। लेकिन हम दोनों साइड्स के ऊपर, both sides selling or buying, we were on the right side of the volatility. That was something a very beautiful part actually, कि आप जो है वो जिस बंदे ने मेरी वीडियो देखी, मेहनत की, सारा कुछ किया, उसने बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमाया। यूरो इज़ बेसिकली अगर आप यूरो और DXY कंपैरिजन करते हैं, यूरो इज़ स्ट्रॉन्ग एंड यूरो इज़ बुलिश। क्यों? क्योंकि एक तो मुझे ये था कि जो है वो उनका जीडीपी नंबर जो है वो बेहतर आ गया, जिस मीन्स के इकॉनमी रिसेशन की तरफ अभी उनकी नहीं गई भी। इकॉनमी वाइज दे आर प्रेटी स्ट्रॉन्ग। ज़ीरो का जो है कंसेंसस था 1% आ गई है, तो वहाँ से भी उनकी बचत हो गई। दूसरा 50 बेस पॉइंट अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं उनके, तो फिर वो भी उसको जो है वो एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। वो थर्सडे को होनी है। तो यूरो के बहुत ज़्यादा कोई डाउनफॉल के चांसेस नहीं है। नीचे की तरफ से अगर मिलता है तो बाय कीजिएगा इस हफ्ते के अंदर अंदर। जो है वो 1.10 5 या 1.11 भी लगा सकता है बड़े आराम से यूरो। ठीक हो गया, क्योंकि अब सिनेरियो नहीं है। हालांकि DXY ने बड़ा पंप लिया लेकिन यूरो को डैमेज नहीं कर सका, जस्ट बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल डाटा दैट कीप ऑन कमिंग पॉजिटिव फॉर द यूरो। GBP can go down. GBP is in a bearish mindset, और GBP कल जो है मॉर्निंग सेशन में शायद 1.221222 का एरिया लगा सकता है। लेकिन ये कि 1.225 अगर मिलता है तो आप बाय की ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर नीचे से भी अगर आपको बाइंग डालनी पड़ती है डाल लीजिएगा। क्योंकि ओवरऑल मैं बताता चलूँ, एक आध दिन जितनी मर्जी उछल कूद कर ले, DXY इवेंचुअली एक दफ़ा नीचे की तरफ उसने अपना चक्कर ज़रूर मारना ही मारना है, चाहे जो मर्जी, जो आप वो अवॉइड ही नहीं कर सकता। फिर एक और जो चीज़ अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नास्डैक का मैंने आपको बता दिया, ऑयल का भी मैंने आपको बता दिया, कैनेडियन डॉलर हो गया। USD JPY बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं, लेकिन ये कि इवेंचुअली इट हैज़ टू गो डाउन। 130 की सपोर्ट पकड़ रहा है। 131.5 पे अगर मिल जाता है या 132 के पास मिल जाता है, सेल कीजिए। नीचे के लेवल्स मैंने आपको बताए हुए, वीकली वीडियो के अंदर बताए हुए, वो लेवल्स लाजमी अपने सामने रखा करें। वीकली लेवल्स आर ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्ड का सुन लीजिए, गोल्ड अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है, बेसिकली जो 25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ है उससे कुछ ज़्यादा मामला होना नहीं है। लेकिन अगर वही बात है कि जो है वो नीचे की तरफ आता है तो 48 का एरिया, वहाँ पर अगर उस टाइम फेडरल रिजर्व का डिसीजन और पॉलिसी मैटर्स आ जाएगा तो फिर मार्केट नीचे आएगी। और अगर 48 को क्रॉस कर जाता है तो फिर 54 से लेकर 64 तक का जो एरिया है वो सेलिंग एरिया है।
और उस टाइम पे आप देख लीजिएगा कि स्टेटमेंट भी ये आएगी कि हाँ जी हम इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, हम लोग वी आर वेरी कमिटेड रिगार्डिंग आवर इन्फ्लेशन पॉलिसीज़ और जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन लेकिन क्या ये बुल ट्रैप है? मुझे नहीं लगता बुल ट्रैप है। क्योंकि बुल ट्रैप के लिए जो चीज़ें चाहिए बेसिकली फंडामेंटल सपोर्ट वो इतनी ज़्यादा हाई है नहीं, इतना ज़्यादा सरप्राइजेज जो है वो उसके लिए मौजूद नहीं है इवन। लेकिन अगर वही चीज़ है कि अगर ये जो बेसिकली जिन्होंने 1905 की एंट्री डाली हुई है, जहाँ से मैंने 1905 से बाय करवाया था, तो दे हैव द पोटेंशियल, दे क्लियरली हैव द पोटेंशियल कि आप इसको 64 तक लाजमी इसको बड़े आराम से होल्ड कर सकते हैं। तो जहाँ अगर नीचे जाता है आप इसको बाय की तरफ डालिएगा। बहुत सारे लोग 22-23 के ऊपर फंसे हुए हैं। मौका ज़रूर मिलेगा, सुबह के टाइम पे मौका ज़रूर मिलेगा। अगर आपको दोबारा 15-17 मिल जाता है और भाई बाय डालिए, बाय डालिए, कोई ऐसा मसला नहीं, बगैर घबराए बाय डालिए। 5 पे आता है बाय डालिए, उन 1895-96 पे आता है बाय डालिए, लाजमी डालिए। अव्वल तो मैं इतना नीचे की तरफ देख नहीं रहा आपको, लेकिन ये है कि बाइंग साइड पे अगर आप होल्ड करेंगे चीज़ों को तो मैटर विल बी प्रिटी गुड इन योर फेवर। और जिस तरीके से मैंने आपको वीकली टारगेट दिए हैं इंशाल्लाह ऊपर का वीकली टारगेट लाजमी लाजमी हिट होगा। क्योंकि 1900 की जो बड़ी सपोर्ट है, आपको याद 1900 में मैंने कहा था ना, जायदादें बेच के तो आप ठोक के कीजिए काम। तो आज भी अब यही बात है, उसने बताया है कि 1900 की सपोर्ट कितनी ज़बरदस्त है कि 25 बेस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्टिंग। हाँ, अगले दिन को मैं ज़रूर देखूंगा, अगले दिन की जो वीडियो बताऊंगा जो 25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा नैस्डैक, और उसके साथ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताता चलूँ कि मॉर्निंग में नैस्डैक कैन का कम डाउन, गोल्ड थोड़ा बहुत रिट्रेस होगा, लेकिन बाय की तरफ बैठिए, टका के बैठिए, बगैर घबराए बैठिए। सो दिस इज़ व्हाट माय सेज। लेकिन ये है कि अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो फिर एसएल के साथ सेल कीजिएगा, लाजमी लाजमी एसएल के साथ सेल कीजिएगा। बाय साइड क्योंकि बाय यहाँ पर फंसेगी नहीं लेवल्स के ऊपर, आपको एक दिन 2 दिन लगाएंगे लेकिन आपकी बायज निकल जाएंगी। हाँ, अगर 1964 के पास 60 के पास मार्केट होती है और उस टाइम के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन आता है और उसके बाद वहाँ पर फेडरल रिजर्व का स्टेटमेंट आता है कि जी मैं तो बस हम तो फाड़ने लगे खाड़ने लगे और ऐसी की तैसी मार्केट की जो मर्जी हो जाए, हमने इन्फ्लेशन को नहीं रुकने देना, चाहे हमें 50 बेस पॉइंट इंक्रीज करने पड़े, तब लाजमी आपको मार्केट नीचे आती मिलेगी। लेकिन इट विल अगेन गिव यू अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो उस डिसीजन के बाद भी अगर मार्केट नीचे आए तो ऑलवेज गो फॉर द बाय। उससे अगले दिन मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में बताऊंगा कि उससे अगले दिन क्या करना है। लेकिन कल का मैंने सिंपल सिनेरियो आपको मैंने बता दिया है, बाय द डिप बाय द डिप बाय द डिप। आपने 25 बेस पॉइंट बढ़ने से इंक्रीज होने से परेशान नहीं होना है। DXY नीचे जाएगा और 25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक आ चुका है, जेलन हो चुका है। यहाँ बड़े आपको दाएं बाएं मिलेगा काम जी, तो अब जी सेल की तरफ मार्केट जा रही है और ये जा रही है वो जा रही है। आई हाईली डाउट इट। नीचे आए बाय कीजिए। ख्याल रखें। हैव अ गुड डे जी।